हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्म एंड हिस्ट्री। आज हम आपके लिए शैलेंद्र सिंह की उस राजनीति को उजागर किया जिसने उनके होनहार करियर को मार डाला। उन्हें ऋषि कपूर के लिए ओ हंसिनी और सागर के सभी गाने गाने थे। मैं शायर तो नहीं में बॉबी ने 2 सितारों को जन्म दिया। ऋषि कपूर जिन्होंने इस कालातीत गीत को लिपसिंग किया और शैलेंद्र सिंह जिन्होंने वास्तव में शाश्वत प्रसिद्धि के लिए धुन गाई। शैलेंद्र सिंह जो अब 67 वर्ष के हैं, आनंदमय अलगाव में अकेले रह रहे हैं। अपने अल्पकालीन स्टारडम के लिए अपनी खुद की खराब नेटवर्किंग क्षमताओं को जिम्मेदार ठहराते हैं। शैलेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं अपने अतीत के गौरव के बारे में बात नहीं करता और जब मेरे दोस्त ऋषि कपूर का निधन हो गया तो मैंने अपने जीवन में उस अद्भुत चरण को देखा जब हम दोनों ने दुनिया को चाराचौंध कर दिया था। शैलेंद्र सिंह आगे कहते हैं, 3 महीने पहले इलाज से लौटने के बाद मैं उनसे मिला था। वह अपने व्यक्तित्व थे, इतना जीवन से भरा हुआ, हास्य और गर्मजोशी से जगमगता हुआ। ऐसा आदमी हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़ देता है। हम लगभग एक ही उम्र के थे। मुझे अभी भी याद है कि जब राज कपूर साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए मैं शायर तो नहीं रिकॉर्ड कर रहा था, तब स्टूडियो में चुपचाप खड़ा एक गोरा चिट्टा लड़का बहुत कम उम्र का था। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखते रहे। बाद में ऋषि कपूर ने खुद को उस फिल्म के हीरो के रूप में पेश किया जिसके लिए मैं गा रहा था। एक नवागंतु उसे बॉबी जैसा बेशकीमती गायन कार्य कैसे मिला? तो शैलेंद्र आह भर के कहते हैं, मैं भी सोचता था कि क्यों और कैसे। फिल्म बिरादरी में मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं पुणे में रहता था और अपने गुरु से शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत सीखा। फिर अचानक एक दिन मुझे बताया गया कि राज कपूर साहब अपने बेटे के लिए एक नई आवाज़ की तलाश कर रहे हैं और मैं इसके लिए कोशिश क्यों न करूं। बिना किसी उम्मीद के शैलेंद्र ने कोशिश की। वो कहते हैं, मुझे कैसे पता चला कि राज कपूर साहब को मेरी आवाज़ पसंद आएगी। उस समय मुझे नहीं पता था कि यह किस लिए था कि राज कपूर साहब अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ बॉबी नाम की एक फिल्म बना रहे थे या कि संगीतकार महान लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे और मेरी जोड़ी गायन के साथ होगी महारानी लता मंगेशकर जी। मुझे इसमें से कुछ भी पता नहीं था। यहाँ एक दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधा आई। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ऋषि के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ चाहते थे, लेकिन राज कपूर साहब अड़े हुए थे। ऋषि के लिए ये एक नई आवाज़ होनी थी और भला राज कपूर साहब की बात कौन टाल सकता है। तो वहाँ मुझे लक्ष्मीकांत जी द्वारा कहा जा रहा था कि कुछ भी गाओ, कुछ भी, और अंदाज़ा लगाओ कि मैंने उनके लिए क्या गाना चुना। बॉम्बे टू गोवा, देखा ना हाय रे सोचा ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए आर.डी. बर्मन की एक रचना। मुझे याद है जब मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाना गाया तो बहुत प्रतिभाशाली संगीतकार राजेश रोशन ने कांगो बजाया। वह मेरे जीवन का गीत था, देखा ना हाय रे सोचा ना। मैंने कभी भी फिल्म उद्योग में सही लोगों को साधने या किसी खेमे से जुड़ने की परवाह नहीं की। इसके बाद कपूर परिवार में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। रणधीर कपूर ने शादी कर ली। राज कपूर साहब ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर को खो दिया। फाइनली मैं शायर तो नहीं रिकॉर्ड किया। सभी ने मुझे बधाई दी। मुझे फिल्म बिरादरी से औपचारिक रूप से राज कपूर साहब ने एक मिलन समारोह में मिलवाया था। मुझे शर्मिला टैगोर, मुमताज़, राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन याद है, वे सभी वहाँ थे।
मेरा ड्रीम रन अभी शुरू ही हुआ था। लता जी के साथ युगल गीत गाने का बाकी था। हालांकि वहाँ मेरे शायर तो नहीं की रिकॉर्डिंग के लिए मौजूद थी। मुझे याद है कि लता जी ने अपना परिचय दिया, मुझे गाते हुए देखा और चुपचाप चली गई। जल्द ही मैं उनके साथ हम तुम एक कमरे में बंद हो गा रहा था। बॉबी में हमारी 3 सुपरहिट जोड़ियों में से पहली। उन्होंने मेरी घबराहट देखी और मुझे आराम दिया। मैं आजीवन प्रशंसक बन गया। मेरे दिन की शुरुआत आज भी उनके गाने से होती है। वैसे मैं शायर तो नहीं रिकॉर्ड किया गया, मुझे इसे दूसरी बार करना पड़ा। हालांकि मुझे लगा कि मैं पहले संस्करण में बेहतर था। शैलेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि कैसे उनका ऋषि कपूर की आवाज़ का स्थायी बुत बनने का सपना टूट गया। मैंने सोचा था कि मैं राज कपूर साहब की, मुकेश साहब की तरह ही ऋषि कपूर की भूतिया आवाज़ बनूंगा। ऋषि कपूर को बेशक मेरी आवाज़ पर यकीन था, वह हमेशा मेरी सिफारिश करते थे। मैंने उनकी दूसरी फिल्म जहरीला इंसान में उनके लिए 2 गाने गाए। मुझे तीसरा गाना ओ हंसीनी गाना था, जो फिल्म का सबसे बड़ा हिट बन गया। इससे पहले कि मुझे पता चलता, गाना मुझसे ले लिया गया और किशोर कुमार साहब को दे दिया गया। सागर के दौरान भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। मुझे बताया गया था कि एसपी बालसुब्रमण्यम कमल हसन की आवाज़ होंगे और मैं सारे गाने ऋषि कपूर के लिए गाता रहूँगा। मैंने सागर के लिए आशा जी के साथ एक गाना गाया, जाने दो ना, रिकॉर्ड किया। इसे फिल्म के मुहूर्त के लिए इस्तेमाल किया गया था और फिर अचानक बाकी सभी गाने किशोर कुमार साहब ने गाए। मैं इस अचानक बदलाव के लिए किसी को दोष नहीं देता। किशोर दा मुझसे कहीं बड़ी है और बेहतर गायक थे। मैं शायर तो नहीं। बॉबी, हमने तुमको देखा खेल खेल में, शाम सुहानी आए, जिंदा दिल, होगा तुमसे प्यारा कौन, ज़माने को दिखाना है, जाने दो ना, सागर जैसे गाने पाकर मैं खुश हूँ, तथा ओ मेरी जान, मंजिल मंजिल, बाकी सब नियति थी। 1994 में शैलेंद्र सिंह को मधुमेह के कारण जटिलता के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उद्योग में चर्चा थी कि मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं मर गया। मैं मरा नहीं, लेकिन अफवाहों ने मेरी करियर को ख़त्म कर दिया। शैलेंद्र की अभिनय महत्वाकांक्षाएं भी उनकी गायन करियर में आड़े आई। उन्होंने कहा, मैंने रेखा जी और 2 जासूस के साथ कुछ हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, जहां मुझे एक अभिनेता के रूप में राज कपूर साहब के साथ काम करने का मौका मिला। फिर मैंने भाईजान, महमूद, गिन्नी और जॉनी और नौकर के साथ 2 फिल्मों में अतिथि भूमिका निभाई। मैं भाईजान के बहुत करीब था। मैंने अपनी प्रमुख महिला के रूप में अपर्णा सेन के साथ एक बंगाली फिल्म अजो सरो धन्यवाद में एक मुख्य भूमिका निभाई। मैंने अपने सभी संवाद बंगाली में बोले और सभी गाने गाए। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि अभिनय मेरी विशेषता नहीं है, गायन है। आज भी मैं हर संगीत कार्यक्रम में कहीं भी जाऊं, जब मैं शायर तो नहीं गाता हूँ तो दर्शक पागल हो जाते हैं। संयोग से ऋषि ने कुणाल कोहली की हम तुम में मेरी आवाज़ में शायर तो नहीं गाना गाया। यह एक भव्य पूर्ण मिलन था। अब जब हम दोबारा मिलेंगे तो मैं ऋषि के लिए मैं शायर तो नहीं गाऊंगा। अगर फिल्म एंड हिस्ट्री की ये जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।